नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अब आज खासकर आधुनिक हिंदी नाटककारों में सुप्रसिद्ध नाटककार भी है और कवि भी हैं, और खासकर अंधायुग काव्य नाटक, गीत नाट्य या काव्य नाटक जो कहते हैं, इस अंधा युग का एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहता हूँ। आज का विषय है डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक अंधा युग का एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग नई कविता की प्रतिनिधि रचना है। यह रचना नई कविता की काव्य संवेदना, शिल्पगत नवीनता और भाषा सौष्ठव की स्वायत्तता की परिचायक भी है। कवि ने महाभारत के युद्ध का आश्रय लेकर महाभारत कालीन आत्मपीड़न, अविश्वास, अनास्था, विघटन, गिरते मानवीय मूल्यों और नैतिक मानदंडों की पृष्ठभूमि में युगीन निराशा, अनास्था, विसंगति, प्रतिहिंसा का चित्रण किया है। विशेषतः युगीन मूल्यों के संघर्ष और विघटन के प्रश्नों को बौद्धिक धरातल पर गहनता से प्रस्तुत किया है। अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती की सृजनात्मक और आधुनिक संवेदना का निरूपक काव्य नाटक है। इसमें आया प्रबंधन जिस शिल्प में डलकर आया है वह ऐसा नहीं है जिसे परंपरा की आवृत्ति मात्र मानकर छोड़ दिया जाए। यह वह काव्य नाट्यात्मक प्रबंध है जिसमें महाभारतीय संदर्भों के शिलापट पर आधुनिक संवेदना का आस्थामय आलोक विकिरित हुआ है। ऐसी स्थिति में अंधा युग मात्र किसी अंधे युग की कथा नहीं है, अपितु अंधत्व के सहारे आस्था पूरित आलोक की ओर ले जाने वाली वह कृति है जिसमें परस्पर पीठिका बर है और उसके सहारे अभिव्यक्त संदर्भ संवेदनाएं नवीन और युग सापेक्ष हैं। अतः इस कृति में जो आस्था भावना अनुगुंजित है उसके सही विश्लेषण के लिए आधुनिक संवेदना अपरिहार्य है। मध्यकालीन प्रवृत्तियों से जन्मी आस्थाएं, मान्यताएं और संवेदनाएं लुप्त प्राय हैं। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक दृष्टि और उससे युक्त आस्थाएं सिर उठा रही हैं, और वैज्ञानिक जागरूकता के कारण बौद्धिक दृष्टि और उससे युक्त आस्थाएं सिर उठा रही हैं, और वैज्ञानिक जागरूकता के कारण बौद्धिक प्रचंडता बढ़ रही है। धर्म लांछित होकर अधर्म को मूल्य मानने की प्रेरणा दे रहा है, और नैतिक दायित्व परिवर्तित दृष्टि के तेज के कारण नए अनुभव क्षेत्रों और मूलाधारों को विकसित कर रहा है। स्पष्ट है कि सारे संसार में धर्मानुमोदिता आस्था नष्ट हो गई है और नए मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा जोर पकड़ रही है, और जब प्राचीन मूल्यों को नए मूल्यों की कसौटी पर चढ़ना पड़ता है तब जो संकट व क्षण उपस्थित होता है वही आधुनिक संवेदनाओं को उजागर करता है। अंधा युग की कथा इसी बिंदु पर आकर अतीत के गोलक से छिटक कर वर्तमान की जलधारा में आ मिलती है। अंधा युग में धर्मवीर भारती ने महाभारत के उत्तरार्ध की कथा को आधार बनाकर समकालीन बोध को वाणी दी है। इस प्रबंध की कथा का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक फैला हुआ है। अंधा युग के स्थापना भाग में स्वयं भारती ने स्वीकार किया है कि इस काव्य की कथा आधुनिक युग की है, किंतु इस कथा को कहने का माध्यम अतीत है। इतना ही नहीं, डॉक्टर भारती ने गीता में प्रतिपादित अनासक्त जीवन दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अंधा युग की कथा वस्तु में पर्याप्त आधुनिकता है। कथा वस्तु में आई घटनाएं किसी न किसी रूप में आधुनिक मूल्यों, मान्यताओं और जीवन दृष्टि को व्यंजित करती है। धर्मवीर भारती ने इस काव्य नाटक में कथा के माध्यम से अनेक आधुनिक समस्याओं और प्रश्नों को उठाया है। कुछ ऐसे प्रश्न
और कुछ ऐसी समस्याएं भी कथा में आ गई हैं जो आधुनिक बोध को वाणी देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंधा युग आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आधुनिक जीवन मूल्यों के विघटन, संक्रमण, क्षोभ और अनेक संत्रस्त विसंगतियों को विविध संदर्भों में अभिव्यक्त किया है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग में जिस आधुनिक बोध को वाणी दी है वह चरित्रों के व्यक्तित्व विश्लेषण के द्वारा भी स्पष्ट होता है। यद्यपि अंधा युग के अधिकांश पात्र प्रख्यात हैं, किंतु प्रख्यात पात्रों के व्यक्तित्व विश्लेषण और अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करते हुए आधुनिक बोध अभिव्यक्ति पा ही गया है। वृद्ध याचक और गूंगा भिखारी कल्पित पात्र होते हुए भी अभिव्यक्त संवेदना को उजागर करते हैं। अंधा युग के अश्वत्थामा को केंद्रीय चरित्र माना जा सकता है। भारती ने उसकी प्रस्तुति में पर्याप्त आधुनिकता से काम लिया है। रचनाकार ने समसामयिक दायित्व बोध को स्वीकारते हुए उसे विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। उसका चरित्र पर्याप्त मनोवैज्ञानिक बन गया है। कृतिकार ने अश्वत्थामा के चरित्र निरूपण में सजगता से काम लिया है और इसी कारण उसका नैराश्यपूर्ण और मनोग्रंथि युक्त व्यक्तित्व प्रस्तुत काव्य नाटक की प्रमुख घटनाओं से पूरी तरह जुड़ा हुआ लगता है। अश्वत्थामा सही अर्थों में आधुनिक मानवता का प्रतीक है और इसके साथ साथ अंधा युग में चित्रित युद्ध, खासकर युद्ध बीतने के बाद, मतलब युद्ध समाप्ति के बाद होने वाली संपूर्ण समस्त मर्यादाएं, मूल्य और सिद्धांत एक संक्रमणकालीन स्थिति में आ जाते हैं। और इसके बारे में ये कहते हैं, देखिए, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। देखिए, मैं ये दोबारा इसमें धर्मवीर भारती साफ साफ बताते हैं, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। जो युद्धोपरांत मर्यादा का बहुत पतला क्षीण सूत्र ही विद्यमान रहता है, जो कौरव पांडव दोनों ही पक्षों में उलझे रूप में विद्यमान है। केवल कृष्ण में उसे सुलझाने का साहस है। जो युद्ध में मर्यादा को तोड़ते सद असद दोनों ही पक्ष हैं। यदि एक कुछ कम तो दूसरा कुछ अधिक। विजयी और विजित दोनों ही इस महानाश के लिए उत्तरदायी हैं। दोनों ही पक्ष विवेक शून्य होते हैं और इस विवेक शून्यता के कारण ही युद्ध प्रारंभ भी होता है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेकता हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। और धर्मवीर भारती ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर जो कथा वृत्त प्रस्तुत किया है वो आधुनिक जीवन के पर्याप्त निकट है। न केवल कथानक अपितु उससे निकलने वाले संकेत तथा पात्र एवं उनका आचरण आधुनिक परिवेश के निकट है, बल्कि वातावरण की प्रस्तुति में भी पर्याप्त आधुनिकता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसमें बार बार प्रभु शब्द का पर्याप्त प्रयोग किया है। अंधा युग में कृष्ण के ईश्वरत्व को लेकर गांधारी और अश्वत्थामा शंका व्यक्त करते हैं। यद्यपि बाद में दोनों कृष्ण की सामर्थ्य से अभिभूत होकर उसमें दैवी अंश स्वीकार भी करते हैं। विदुर द्वारा प्रभु कहे जाने वाले कृष्ण को गांधारी एक ओर वंचक कहती है तो दूसरी ओर उसे प्रभुता के दुरुपयोग के कारण ही शाप देकर उसकी प्रभुता स्वीकार करती भी है। अश्वत्थामा भी कृष्ण के अवसान क्षणों में उसके मस्तक पर दिव्य शांति देखता है। कृष्ण पर आस्था रखते हुए धर्म के पक्ष में पांडवों की ओर से लड़ने वाला कौरव युत्सु कृष्ण को वंचक, कायर और शक्तिहीन कहता है। और तो कृष्ण भक्त विदुर भी कृष्ण की प्रभुता के प्रति अनास्था व्यक्त करता है। युग की असाधारणता के कारण उसका स्वर भी संशयग्रस्त हो उठता है और यह बात है कि वह शंका करना पाप समझता है। लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती, पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। इस
प्रकार अंधा युग में प्राचीन कथा और पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी गई है। उन्होंने पुराण कथा के द्वारा संकट बोध को अभिव्यक्ति देने के लिए इतिहास की पीठ पर वर्तमान को बोझ बनाकर नहीं रखा है। अंधा युग की कथा का हर बिंदु, हर संदर्भ वर्तमान युग की समस्याओं और स्थितियों को संकेतित करता है। पुरानी कथा में वर्तमान परिवेश की तीखी और यथार्थ चेतना के समावेश से अंधा युग न केवल मूल्यवान बन गया है अपितु एक साधक काव्य नाटक भी हो गया है। आप इस वीडियो देखने या सुनने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।